एम्स के रिपोर्ट पर क्यों उठाए जा रहे हैं लगातार सवाल। आखिर एम्स को रिपोर्ट की क्यों बदनाम करने में लगे हुए कुछ लोग बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो एम्स की टीम गठित हुई थी उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट अब सीबीआई को दे दिया है। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कुछ व्यक्तियों के द्वारा उस रिपोर्ट का विरोध होने लगा। और ख़ास करके जो उस फॉरेंसिक टीम को लीड कर रहे थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और उन्हीं पर अब जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर सुधीर गुप्ता और एम्स की रिपोर्ट को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो आप सभी को बता दूं कि आज एक मीडिया द्वारा कुछ ऑडियो क्लिप्स को लीक किया गया है, उसको जो है चलाया गया है, जिसमें सुधीर गुप्ता कुछ बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो फॉरेंसिक जांच हुई है कूपर अस्पताल की, उसके रिपोर्ट पर बहुत सारे संदेह है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ सामने आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उससे साफ लग रहा है कि ये हत्या का मामला है। लेकिन जब अब उसी सुधीर गुप्ता की जो टीम थी उसने फॉरेंसिक रिपोर्ट दी है तो उसमें कहा गया है कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। तो अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन इसमें आप सभी को बता दूं कि जो दर्शक है, जो कि आम लोग हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। और आप सभी को बता दूं कि जो ऑडियो टेप आज लीक किया गया है वो 22 जून का है। और आप लोगों को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो निधन हुआ था वो 14 जून को हुआ था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के तकरीबन 10 दिन बाद। लेकिन जब ये सुधीर गुप्ता बोल रहे हैं ये सारी बातें, तब ना ही तो एम्स की टीम जो है गठन हुई थी, ना ही तो ये जांच सीबीआई के हाथ में गई थी, ना ही तो एम्स की जो टीम है वो वहाँ पर जाके डमी ट्रायल किया था। यानी कि इन लोगों के पास कुछ भी जो सबूत के तौर पर होता है जांच-बूझ करने के लिए वो नहीं था। वो लोग सिर्फ मीडिया रिपोर्ट और जो वायरल हो रहे थे फ़ोटो, उसके आधार पर कहे थे। और जांच में और अफवाह में यही फ़र्क होता है कि जो सामने लगता है जांच में अक्सर वो नहीं होता है। और वही हुआ कि जो सभी को लग रहा था कि ये हत्या है, जांच में ये हत्या का मामला नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला सामने आया है। और आप सभी को बता दूं कि ये सिर्फ जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता है वो उनकी रिपोर्ट नहीं है। जो एम्स की एक टीम बनाई गई थी उसमें 7 डॉक्टर मौजूद थे, वो भी सीनियर डॉक्टर थे सातों के सातों। और सभी सातों डॉक्टर्स ने एक मत से जो है ये कहा है कि ये आत्महत्या का मामला है, इसमें हत्या का कोई एंगल नहीं है। साथ ही साथ जो एम्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के घर में जाकर डमी परीक्षण किया था, यानी कि जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया था, वहाँ पर भी यही पाया गया है। और वहाँ पर भी सिर्फ एम्स के 3 डॉक्टर नहीं बल्कि सीबीआई के एफएसएल की टीम भी वहाँ पर जो सीन को रिक्रिएशन करना था वहाँ पर पहुँची हुई थी। तो यहाँ पर भी सिर्फ सुधीर गुप्ता का डिसीजन नहीं है, वहाँ पर भी 3 डॉक्टर और एफएसएल की सीबीआई की टीम भी मौजूद थी। तो इस केस में एम्स के रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एम्स के इस पूरे मामले में लीड कर रहे थे टीम को, उन पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो एम्स की 7 डॉक्टर और कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टर, यानी कि कुल 13 डॉक्टर्स ने इनका जो है अभी तक 12-13 डॉक्टर्स का एक ही मत आया है कि ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या का मामला है। और अगर हम बात करें कूपर अस्पताल की बिसरा रिपोर्ट हो या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, और एम्स की चाहे बिसरा रिपोर्ट हो या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, दोनों ही मिलती जुलती है और दोनों में कोई भी ऐसा बात नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था तो अमूमन जब कोई भी पोस्टमार्टम होता है तो सिर्फ एक डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन उसमें 5 डॉक्टर की एक टीम बनाई गई थी जिसने पोस्टमार्टम किया था। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के पूरे जो प्रक्रिया थी उसको वीडियोग्राफी भी किया गया था ताकि बाद में कोई भी सवाल ना उठ पाए। और वो वीडियोग्राफी की जो फुटेज हो वो एम्स और सीबीआई दोनों को दी गई थी। तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि जो कूपर अस्पताल है वहाँ पर कुछ गलत तरीके से पोस्टमार्टम किया गया था। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम हुई थी कूपर अस्पताल में उससे भी जुड़ी हुई कुछ अफवाह फैलाई गई थी कि उस रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ नहीं बताया गया है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि उसमें टाइम ऑफ डेथ बिल्कुल क्लियर तरीके से लिखा गया है, 10 से 12 घंटे पहले, यानी कि जब पोस्टमार्टम किया गया उससे 10 से 12 घंटा पहले मौत हो चुकी है। इस बात की जो है पुष्टि की थी कूपर अस्पताल के जो
फॉरेंसिक टीम थी जिसने पोस्टमार्टम की थी। वहीं अगर हम बात करें, एक और सवाल उठाया जा रहा था कि रात में पोस्टमार्टम क्यों हुआ, तो आप सभी को बता दूं इस पर भी जवाब आया है। और मुंबई में इस तरीके की कोई नियम नहीं है कि रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सकते। मुंबई में बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें रात में पोस्टमार्टम हुई है और मुंबई में इस प्रकार के कोई भी नियम नहीं है। तो जिस तरीके के सवाल एम्स के रिपोर्ट पर और खास करके जो एम्स की टीम थी जिसको लीड कर रहे थे सुधीर गुप्ता, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही जनता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को भी हत्या के एंगल से कुछ नहीं मिला है और वो लोग भी अब आत्महत्या के एंगल से ही जांच कर रहे हैं और यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, क्या किसी ने उनको उकसाया या फिर क्या वो वजह रही जिसके कारण से उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो जो एम्स की रिपोर्ट है और जो सीबीआई की अभी तक की जांचबूझ है वो एक ही दिशा में है और दोनों लगभग ये मान के चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है। तो जिस तरीके की कुछ मीडिया इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए महाविस्फोटक खुलासा कर रहे हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं गलत है और जो उनके पास ऑडियो है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें इसमें, तो एक बीजेपी के सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने आज एक जो बयान दिया है उसके बाद उनको भी शायद बहुत सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, एनसीबी कर रही है, तो लगातार इसमें जो है सबूत लीक हो रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप चैट हो चाहे अन्य जो सबूत होते हैं वो लगातार लीक होते रहे। लेकिन इस पर तभी तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन अब जैसे ही एम्स की रिपोर्ट लीक हुई है तो उस पर बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि एम्स की जो रिपोर्ट है वो आखिर लीक कैसे हो गई, और इस बात को संसद समिति में भी उन्होंने उठाया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक उनको कह सकते हैं कि सोचना चाहिए कि जब लीक हो रहे थे तब उनके मुंह में क्या दही जमे हुए थे, तब क्यों वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब उनको जो है ये गलत लगने लगा है। तो इसमें पूरी तरीके से राजनीति हावी है और एम्स की रिपोर्ट को भी अब कहीं ना कहीं नकार दिया गया है, उसको भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ दिन बाद जब इस पर सीबीआई अपना फैसला देगी कि ये आत्महत्या का ही मामला है, तो शायद तब भी सीबीआई को भी जो है कह दिया जाएगा कि इनका जांच गलत है। तो इस पर अब कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट और बड़ा सवाल उठता जा रहा है कि आखिर ये मामला कहां पर जाके शांत होगा। तो इस पर जैसे ही कुछ आगे अपडेट आएगी आप लोगों को जरूर देंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।